वेलकम गाइड, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल द स्टडी टारगेट। गाइड, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ रीजनिंग के क्विज नंबर 3 की, जहाँ पे मैं आपको 2020 क्वेश्चन के 20 सीरीज लेके आने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपको 20 ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो बार बार आपके रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह में आते हैं और बाकी जो अदर एग्जाम्स होते हैं उन सबके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं सारी सीरीज लाऊंगा। बेल आइकन को अगर आप प्रेस कर देंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका लीप ईयर है। ठीक है, तो लीप ईयर के लिए आपने पढ़ा है कि हर 4 साल बाद आता है, मतलब कोई भी संख्या अगर 4 से डिवाइड होती है तो लीप ईयर होती है। ठीक है, बट अगर जो ईयर दिए गए हैं वो शताब्दी में है, तो यहाँ पे जो ईयर दिए गए हैं आपके सेंचुरी में दिए गए हैं। मतलब लास्ट में देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो है, 2 जीरो है, मतलब 100 से गुणा हुआ है सब में। तो जब ईयर सेंचुरी में रहे तो उस कंडीशन में लीप ईयर का मतलब होता है 400 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 400 से डिवाइड होगा तभी उसको लीप ईयर बोलेंगे, अधिवर्ष बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो जो लोग मतलब मेन लोग गलतियां क्या करेंगे इसमें कि देखेंगे लीप ईयर का मतलब 4 से डिवाइड होता है तो कहेंगे तीनों के तीनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। बट वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ईयर में भी ये देखेंगे कि जब ईयर शताब्दी ईयर न हो, ठीक है, जब शताब्दी ईयर न हो तो उस समय जब 4 से भाग करेंगे तो लीप ईयर बनेगा। 4 से जो डिवाइड होगा वो लीप ईयर बनेगा। बट अगर शताब्दी ईयर दिए गए हो तो उसमें 400 से जब डिवाइड करेंगे तब वो लीप ईयर बनता है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब 4 से डिवाइड होंगे, बट ऑप्शन नंबर ए ऐसा है जो 400 से डिवाइड होगा। ठीक है, बाकी ये सब 400 से डिवाइड नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यही लीप ईयर होगा, अधिवर्ष होगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे देखिए दूसरा बोला है कि टका बांग्लादेश से रिलेटेड है और लीरा किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टका है वो बांग्लादेश की मुद्रा है। ठीक है, जो टका है बांग्लादेश की मुद्रा है। तो कहाँ की मुद्रा? लीरा है। तो लीरा आपकी इटली की मुद्रा है। ठीक है, लीरा इटली की मुद्रा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्दों में से विषम शब्द को चुनना है। तो विषम शब्द में देखिए कि यहाँ पे क्या मतलब भिन्न लग रहा है। तो घोंसला हो गया, बिल हो गया, छत हो गया, अड्डा हो गया। तो देखिए जितनी भी चीजें हैं ये तीनों चीजें जो है बंद हैं, बंद जगह पे होती हैं। बट सॉरी, यहाँ पे बिल हो गया है ना, अड्डा हो गया और घोंसला हो गया। तो ये जितनी चीजें हैं सब बंद जगह है। बट यहाँ पे जो छत है वो बंद जगह नहीं है। ठीक है, तो छत क्या है? खुली जगह पे है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है कि 2, 6, 14, 30 इसका ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए लगातार बढ़ रहा है, तो आप क्या यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि क्या श्रृंखला बनने वाली है। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2, 4 प्लस 2 किया तो 6 आ गया, 6 इंटू 2 प्लस 2 किया 12 तो 14, यहाँ पे भी 14 दूना 28 प्लस 2 30। तो उसी तरह से यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे और 2 को जोड़ देंगे, तो 62 दूना कितना हो गया? 124 प्लस 2 कर देंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 126 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए पांचवा क्वेश्चन। पांचवे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि विभू का छोटा भाई मणिपाल है ना, विभू का छोटा भाई मणिपाल। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ विभू बड़ा हो गया और इससे छोटा कौन है? मणिपाल है। छोटा भाई मणिपाल रेवती से बड़ा है, महिपाल जो है वो रेवती से बड़ा है। ठीक है, तो ये ठीक है। फिर कह रहा है प्रेमा जो सीमा से छोटी है। तो अब यहाँ पे हो गया प्रेमा सीमा से छोटी, मतलब सीमा बड़ी होगी किंतु विभू से बड़ी है। प्रेमा जो है विभू से बड़ी है, तो मतलब प्रेमा यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगी और आपकी सीमा इधर अरेंज हो गया। अब बोला है बताइए इसमें से सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा आपके पास आंसर आ चुका है, सीमा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अनिल आनंद से भारी है। अनिल आनंद से भारी है, तो मतलब अनिल ऊपर आ जाएगा, आनंद नीचे हो गया। फिर कह रहा है कि लेकिन उतना भारी नहीं है जितना लालू है, लालू जितना भारी है। अनिल आनंद से भारी है लेकिन लालू जितना भारी है, लालू जितना भारी है। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए लालू जितना भारी नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। वह उतना भारी नहीं है, अच्छा आगे लिखा हुआ है वह उतना भारी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लालू इसके और ऊपर आ जाएगा। अजय आनंद विजय से भारी है, तो आनंद जो है विजय से भारी है, तो विजय आपका इसके नीचे आ गया। फिर कह रहे हैं रमण अनिल से भारी है, तो रमण अनिल से भारी है, तो आपका रमण जो है यहाँ बीच में आ जाएगा।
ठीक है, क्योंकि ये अनिल के ऊपर आ जाएगा। लेकिन श्याम से हल्का है, तो रमण जो है श्याम से हल्का है, तो श्याम इसके भी ऊपर चला जाएगा ना, क्योंकि रमण श्याम से हल्का है। तो बोला है कि बताएं कि इनमें से सबसे हल्का कौन है। तो सबसे हल्का तो आपको यहाँ पे मिल रहा है कि विजय, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को देख करके समझ करके सॉल्व करना रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित तर्कों शब्दों को तर्कसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आपसे बोला गया है, इसको बस व्यवस्थित करना है। तो पहला दिया है यात्रा, गंतव्य स्थान, भुगतान, बर्थ, सीट नंबर, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के लिए बर्थ या सीट की उपलब्धता। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, पहले गंतव्य स्थान को देखेंगे, ठीक है, कि गंतव्य स्थान आपको जाना कहाँ पे है। तो सबसे पहला तो यहाँ पे बी मिल रहा है, ठीक है, तो बी सबसे पहले गंतव्य स्थान के बारे में पहले पता करेंगे, तब आप रिजर्वेशन करेंगे, सीट की बुकिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी जहाँ पे होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए बी पहले नंबर पे है गंतव्य स्थान पे। फिर उसके बाद रिजर्वेशन के लिए बर्थ या सीट की उपलब्धता देखेंगे। फिर उसके बाद सी बोला है मतलब भुगतान करेंगे बर्थ का। फिर आपको क्या होगा, जब भुगतान आप कर देंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका रिजर्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। जब रिजर्वेशन हो जाएगा तो उसके लिए सीट संख्या आपको मिल जाएगी, और सीट संख्या मिल जाएगी तो आप यात्रा स्टार्ट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला, विषम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि गुलाब, कमल, कुमुदनी, चमेली। तो यहाँ पे गुलाब, कुमुदनी और चमेली जो है जमीन पर खिलते हैं, ठीक है, बट कमल जो है पानी में खिलता है। तो यहाँ पे कमल अलग है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है मछली कहाँ पे रहेगी। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए बहुत सारे प्रैक्टिस आपने की, ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो मछली कहाँ पे रहेगी, जल में। और जल को देख लीजिए कि क्या कहा जाता है, जल को हरा कहा जाए। तो जल को जब हरा कहा जा रहा है तो हरा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, यदि कोड भाषा में जर्मनी को इतना लिखा जाता है तो फ्रांस को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे बोला गया है। तो देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, G7 होता है, इवनिंग 5 बजे होती है, ठीक है। R18 बिल्कुल सब कुछ मतलब क्रम में ही लिखा गया है। तो F क्या होता है, F होता है 6, है ना। तो 6 सब में है, नहीं इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों गलत हो गए। फिर उसके बाद R की अगर वैल्यू को देखें तो R की होती है 18, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही चला जाएगा, बी बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, फीस को इतना लिखा जाता है, तो बोला है कि इसको क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान दीजिए, फीस और उसका हम लोग देख लेते हैं क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो FISH, तो इसका लिखा है EHRG। तो यहाँ पे एक एक कम लिखा गया है, देख लीजिए एक एक कम लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक एक कम करेंगे। तो देखिए J से एक कम करेंगे तो I, तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब उसके बाद लास्ट में भी सेम दिया है। कहाँ पे आपको एग्जाम में देखना होता है कि किस में डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए तीसरे पे डिफरेंस है, तो N के एक नीचे जब आएंगे तो M मिलेगा। तो यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि 7 को कोड भाषा में इतना लिखा जाता है तो इसको इतना लिखा जाता है, तो 9 को क्या लिखा जाएगा। तो एक चीज यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में E कॉमन है। तो E के लिए देखिए यहाँ पे 333, तो E के लिए हमेशा 3 का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे देखिए E का मतलब हो गया 3 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में केवल 3 है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोड भाषा में एब्सोल्यूट को इतना लिखा गया है तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि एब्सोल्यूट को इस तरह से लिखा गया है। तो AE, अच्छा MP आपका देखिए इधर आ चुका है, कुछ चेंजिंग हुई है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि देखिए ऐसे लिखा हुआ है ABSOLUTE। तो अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, ESBLOTUA। तो यहाँ पे देखिए क्या चेंजिंग हुई है, क्या कैसे हुआ है। देखिए पहला वाला ये इस तरह से चेंज हुआ है, ठीक है। फिर क्या हुआ है कि ऐसे चेंजिंग हुई है, फिर ऐसे चेंजिंग हुई है, फिर ऐसे हुई है। तो यहाँ पे जो पहला आखिरी है पहले चेंज हो जाएंगे, तो मतलब R इधर आ जाएगा, C इधर आ जाएगा, और सारे के सारे में है। फिर क्या हो रहा है कि ये दूसरा तीसरा आपस में चेंज हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे L आएगा, यहाँ पे A आएगा। तो LA देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मतलब ये दोनों गलत हो गया। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि N यहाँ पे आएगा, E यहाँ पे आएगा।
तो NE देख लीजिए इसमें है, इसमें नहीं है, तो ए वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा होगा? तो एक चीज ध्यान दीजिए कि 1997 से हम लोग 1998 में आ रहे हैं, तो 1998 आपका लीप ईयर देख लीजिए 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो जब लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पे क्या है कि एक दिन बढ़ेगा। ठीक है, अगर सेम डेट से अगर सेम उसमें जाते हैं तो एक दिन बढ़ता है, अदरवाइज मैंने आपको फार्मूला बताया है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये लीप ईयर होता और फरवरी बीच में आ रहा होता, मतलब फरवरी जो है लीप ईयर में आ रहा होता तो 2 दिन बढ़ता। ठीक है, बट यहाँ पे लीप ईयर नहीं है तो फरवरी में कोई दिक्कत नहीं है, 28 दिन का ही रहेगा, तो यहाँ पे एक दिन बढ़ेगा, तो शुक्रवार से आपका आंसर शनिवार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 वाले में देखिए कह रहा है कि जो अन्य तीनों से अलग है इसका आंसर आपको बताना है। तो कठोर कोमल, ठीक है, नोकदार, भोंथरा, मीठा खट्टा, लंबा ऊंचा। तो यहाँ पे लंबा और ऊंचा सेम चीज लिखा हुआ है ना, बाकी तो सब अपोजिट है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ लड़के कतार में बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पे, क्यू दाएं से 7वें स्थान पे। यदि पी क्यू के बीच 4 लड़के हों तो कतार में कितने लड़के हैं? देखिए पी बाएं से 14वें पे है, ठीक है, और उसके बाद क्यू दाएं से 7वें पे है, तो मतलब 14 इधर है, 7 यहाँ से यहाँ तक हो गया, और इसके बीच में 4 लड़के हैं, तो 4 बच्चे ये हो गए। तो टोटल करना है तो मतलब इन सबको ऐड कर देना है, तो 14 4 18, 2 20 5 25, तो 25 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए बी सी डी ई 5 नदियां हैं, ए से छोटी है, सॉरी ए से छोटी है लेकिन ई से लंबी है, सी सबसे लंबी है और डी और बी से थोड़ी थोड़ी छोटी है, ए से थोड़ी लंबी है, बताएं कि इनमें से सबसे छोटी नदी कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि ए से छोटी है लेकिन ई से लंबी है। अच्छा, ये तो लिखा ही नहीं, ए बी सी डी ई 5 नदियां हैं। अच्छा, ए से छोटी है लेकिन ई से लंबी है, अब किसके बारे में बात हो रही है नहीं पता, मतलब ए पहले है, ठीक है, उससे कोई है जो छोटा है लेकिन ई से लंबा है। ठीक है, ये चीज हो गया पहली लाइन से मतलब। फिर क्या बोला, सी सबसे लंबी है, तो सी को तो सबसे पहले आना है। ठीक है, सी सबसे लंबी है, और डी बी से थोड़ी छोटी है, यानी डी जो है छोटी है किससे, बी से, और ए से थोड़ी लंबी है। ठीक है, बी ए से लंबी है, तो यहाँ पे मतलब ए के आगे कौन कौन आ गया, डी आ गया और बी आ गया, और उसके आगे सी आ जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि इनमें से सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो देखिए ए बी सी डी सब पे सब फिट हो गए, तो कौन बचा, ई, तो ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है, सी ए से लंबा है, सी ए से लंबा है, डी ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा है। ठीक है, डी बी से छोटा है बट ई से लंबा है, तो यहाँ पे बोला है सबसे लंबा कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा इतना को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि डी से एफ आ रहा है, मतलब +2 आ रहा है, ओ से क्यू आ रहा है, ओ पी क्यू यानी +2 आ रहा है, डब्ल्यू से वाई आ रहा है, डब्ल्यू एक्स वाई यानी +2 जा रहा है, तो डब्ल्यू एक्स वाई, तो वाई आना चाहिए शुरुआत में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जाने वाला है। ठीक है, तो आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखें, यदि ए बराबर 5, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, डी बराबर इतना, तो 16 5 अंकों में से कौन सा शब्द बनेगा, ये आपसे पूछा हुआ है। और ए की वैल्यू देखिए 5 दिया है, बी की वैल्यू 6 दिया है, और सी की वैल्यू 7 दिया है, तो ए की पोजीशन कितनी होती है, ए की पोजीशन 1 होती है, बट उसको 5 लिखा गया है। ठीक है, मतलब 4 जोड़ के लिखा गया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 4 आप घटा लीजिए पहले, तो जब 4 घटाएंगे तो आपको इसकी ओरिजिनल पोजीशन पता चल जाएगी, तो जब ओरिजिनल पोजीशन पता चल जाएगी तो आप आराम से आंसर निकाल लेंगे। तो ये हो गया 12 1, ठीक है, और ये हो गया आपका 23, तो यहाँ पे देखिए 12
लॉइन के देख के 12 बज गए थे ना, तो एल से आपका आंसर स्टार्ट हो जाएगा, एल ए इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्लियर है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। तो इस तरह से आप जब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काफी अच्छा यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, और मैं 20 सीरीज लेके आने वाला हूँ, 20 मैथ की और 20 रीजनिंग की। तो आप पूरे के पूरे देखिए, और अगर अभी तक आप लोग मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुए तो मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के साथ मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए और मेरे साथ बने रहिए। चलिए आज का वीडियो हम समाप्त कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।